एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। देश की राजधानी दिल्ली में लगे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान प्रशासन काफी सख्त रुख अपनाए हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते ही पुलिस कर्फ्यू के दौरान लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं और साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली एम्स कोरोना वार्ड के सभी बेड फुल हैं, जिस पर डॉक्टर्स का कहना है कि 15 दिनों तक इसे सही कर पाना कठिन होगा। तो वहीं दूर दराज से आए मरीज फुटपाथ पर अपनी रातें बिता रहे हैं। दक्षिण पूर्व जिले की पुलिस की ओर से तैयार एडवाइजरी दिल्ली पुलिस कर्मियों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक चल सकती है, जब तक 70% लोगों का टीकाकरण सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी। यह लहर चलती रहेगी, इसीलिए मास्क पहनने के साथ सुरक्षा के सभी उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है। 250 एकड़ जमीन को लेकर हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच शुक्रवार को जमकर फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से जिला पंचायत के गांव नगला बहलोलपुर के किसान की मौत हो। इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो चुके हैं। बता दें कि यमुना नदी क्षेत्र में लंबे समय से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच करीब 5 दशक से सीमा विवाद चल रहा है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को मिली बड़ी सफलता। बता दें कि एयरपोर्ट पर दुबई से लखनऊ पहुंची फ्लाइट के अंदर से 2.25 करोड़ से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। सोने की कुल कीमत 1,88,99,000 रुपए है। सिराथू में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का गार्डन गिरने से एक डिग्री कॉलेज के चौकीदार की मौके पर मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं और कहा, दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद IAS अधिकारी रोशन जैकब को कोविड-19 प्रबंधन के लिए DM प्रभारी नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश के साथ साथ DGP HC अवस्थी, ACS सूचना अधिकारी नवनीत सहगल कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद सभी को आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए योगी सरकार पूरे प्रदेश में 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लगाया है। कर्फ्यू के दौरान सभी जिलों में अग्निशमन विभाग स्वच्छता व सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग किया जाएगा। इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही छूट होगी। बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा समेत यह कर्फ्यू आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक रहेगा। CM योगी आदित्यनाथ ने कोविड टेस्ट के लिए सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को पूरी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए और कहा कि कोविड टेस्टिंग के लिए राज्य सरकार ने जो दरें तय की हैं, उसके आधार पर ही कोरोना जांच की जाए और प्रदेश में कोरोना जांच को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और तेजी से जांच की संख्या बढ़ाएं। पूरे प्रदेश में चल रहे कोरोना महामारी के कारण हर प्रकार के व्यापार पर असर पड़ रहा है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के वाराणसी फूलों की खेती करने वाले किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए किसानों का कहना है कि कोरोना के कारण फूल मंडी में नहीं जा रहे हैं तो बिकेगा कैसे, जिस वजह से हमारा खाना पीना मुश्किल हो गया है। कानपुर में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। महाराजपुर के महोली गांव में शुक्रवार शाम पूर्व प्रधान के भतीजे ने रंजिश के चलते 3 साल के बच्चे की एयर गन से गोली मारकर हत्या कर आरोपी उसे खेलने के बहाने अपने घर लेकर गया और गोली मार दी। पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंसक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिस बीच 5वें चरण के मतदान के बाद उत्तर 24 परगना से हिंसा की एक और खबर सामने आई है, जिस दौरान TMC के 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं।
मध्य प्रदेश के भोपाल में लगे कर्फ्यू के दौरान बिहारी मजदूरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत एक मजदूर ने कहा कि हम तो मजदूरी के लिए सुबह से ही आते हैं, लेकिन पुलिस हमें यहां से भगा देती है, जिसके चलते ना तो हमें काम मिल रहा है और ना ही हमारे खाने पीने के लिए कुछ बचा है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने की आशंका से प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द अपने गांव जाना चाह रहे हैं, जिसके चलते ही मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य में बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए कहा कि अगर लोग वर्तमान में लगाए गए प्रतिबंधों का पालन नहीं करते हैं तो हमें पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। देश में बेकाबू कोरोना संक्रमण के रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। सरकार ने कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस बीच नाइट कर्फ्यू के दौरान गुजरात की एक महिला का सड़क पर डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने कोरोना नियम के उल्लंघन करने के लिए महिला पर मामला दर्ज किया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी हुए कोरोना संक्रमित। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट हैंडल के जरिए दी और बताया कि उन्होंने खुद को घर पर ही आइसोलेशन में रखा है। राजस्थान के जयपुर में लगे वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सड़कें सुनसान रही और साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहीं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिन्होंने अंदर तक झकझोर कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर में एक शख्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने इंसानियत को फिर से जगा दिया है। उदयपुर के रहने वाले एक शख्स ने अपना रोजा तोड़ दिया ताकि कोरोना से संक्रमित 2 महिलाओं को प्लाज्मा डोनेट कर सके। इस शख्स का नाम अकील मंसूरी है, जो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करता है। देश में प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मिलने के साथ ही एक और चिंताजनक खबर सामने आई है। चिकित्सा जर्नल लेसेंट में प्रकाशित नए अध्ययन ने इस बात के पुख्ता साक्ष्य दिए हैं कि कोरोना हवा से फैल रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रमण हवा से फैलने के मायने हैं जब संक्रमित व्यक्ति बात करता है, सांस लेता है, चिल्लाता है, गाता है और खांसता छींकता है तो वहां वायरस को दूसरे तक पहुंचा रहा है। भारतीय वायुसेना की शक्ति को और बढ़ाने के उद्देश्य से लाइट बुलेट प्रूफ वाहनों की पहली खेप को वायुसेना को डिलीवर कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके चलते सरकार ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने का ऐलान किया है, जिसका फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर दिन पर दिन बेकाबू होती जा रही है, जिसके चलते ही बीते 24 घंटे के अंदर देश में 2.34 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं संक्रमण के चलते 1341 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका के इंडियानापोलिस में फेडेक्स के केंद्र पर गोलीबारी की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 भारतीय सिख भी शामिल हैं। सिख समुदाय के लोगों की मौत होने के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस घटना पर दुख जताया।